उन्वान सौतेली माँ का प्यार। एक छोटे से गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम अलीशा था। अलीशा की वालिदा का इंतकाल जब वो बहुत छोटी थी, लेकिन इसके वालिद रहीम ने इसे अकेले ही पाला। रहीम अपने बेटी के लिए बेशुमार कुर्बानियां करता रहा और दोनों की जिंदगी खुशहाल गुजर रही थी। वक्त के साथ रहीम ने दूसरी शादी कर ली। इसकी नई बीवी का नाम नाज़नीन था। अलीशा नाज़नीन से मिलने के बाद परेशान हो गई क्योंकि वो समझती थी कि नाज़नीन उसकी माँ की जगह लेने की कोशिश कर रही है। जब भी नाज़नीन इसके करीब होती, अलीशा उसे दूर भगाने की कोशिश करती, जिससे नाज़नीन को बहुत दुख होता था। एक दिन अलीशा के वालिद ने इससे कहा, बेटा, नाज़नीन तुम्हारी नई माँ है, इसे अपनी माँ की तरह समझो। वो भी तुमसे मोहब्बत करती है। लेकिन अलीशा ने उनकी बात ना मानी और नफरत का इजहार करती रही। कुछ हफ्ते बाद एक रात अलीशा बीमार पड़ गई। इसके वालिद घर पर नहीं थे। नाज़नीन ने फौरन इसका ख्याल रखा। उसने अलीशा को दवा दी, इसके लिए गर्म सूप बनाया और रात भर उसके पास बैठी रही ताकि वो अकेली महसूस न करे। अलीशा ने इस वक्त नाज़नीन के मोहब्बत भरे रवैये को महसूस किया, लेकिन फिर भी अपने दिल की कड़वाहट को नहीं भुला सकी। आहिस्ता आहिस्ता अलीशा की सेहत बेहतर होने लगी और एक दिन इसके वालिद ने फैसला किया कि वो अलीशा और नाज़नीन के दरमियान एक दिन का पिकनिक मुनज़्ज़म करेंगे। नाज़नीन ने अलीशा को टोकरी भर कर लाने के लिए कहा कि वो साथ खाने पकाएंगे। अलीशा ने गुनगुनाते हुए फिर भी इनकार किया, लेकिन नाज़नीन ने हौसला नहीं हारा। आखिरकार पिकनिक का दिन आया। दोनों ने मिलकर खूबसूरत खाना पकाया और जब खाना तैयार हुआ तो अलीशा ने नाज़नीन के साथ बैठकर खाने का मजा लिया। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से अपनी कहानियां शेयर की। अलीशा को पता चला कि नाज़नीन भी अपनी वालिदा को खो चुकी है और इसे भी इस दिली दर्द का एहसास है। वक्त के साथ अलीशा ने नाज़नीन को अपनी दोस्त समझ लिया। वो उसकी मदद करने लगी और उन्होंने मिलकर बहुत सी खुशियां मनाई। अलीशा ने सीखा कि सौतेली माँ भी मोहब्बत और खुलूस से भरपूर हो सकती है। आखिरकार अलीशा समझ गई कि मोहब्बत का कोई मुतबादिल नहीं होता और उसकी जिंदगी में नाज़नीन ने एक खास मकाम बना लिया है। अखलाक, मोहब्बत और खुलूस हमेशा दिलों को जोड़ते हैं और हमें दूसरों के बारे में पहले से ख्याल नहीं रखना चाहिए। जब हम दूसरों की नीयत को समझने की कोशिश करते हैं तो जिंदगी में खुशियों की कमी नहीं रहती।